दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया, तो वहीं पे दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी भारत के हार पर हैरान कर देने वाला बयान दिया। तो आखिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक कप्तान और खिलाड़ी रिकी पोंटिंग, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और एबी डिविलियर्स भी भारत की शर्मनाक हार देखकर बौखला गए और चौंका देने वाला बयान दिया। कैसे टीम इंडिया को पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक हार और क्या कुछ दिग्गजों ने अपने बयान में कहा, ये तो हम आपको सुनाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला सेंचुरियन में खेला जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने अफ्रीका के सामने केवल 245 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने बड़े ही आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर टीम इंडिया के सामने 163 रनों का लीड रख दिया। जिसके जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाज आपको बता दें कि दूसरी इनिंग में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। पहले इनिंग के शतक वीर राहुल का बल्ला भी इस मैच में नहीं बोला, केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं रविचंद्रन अश्विन खाता तक नहीं खोल पाए। एक तरफ से मैदान पर डटे रहे विराट कोहली बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अफ्रीका के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई करते हुए उन्होंने टीम इंडिया के स्कोर को पहले 50 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम की नई पार लगाकर 100 रनों के पार पहुंचाया और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी जड़ दिया। कोहली ने अंत में शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी उनके साथ नहीं दे पाए और केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली एक तरफ से मैदान पर डटे हुए थे, लेकिन बाकी के बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया की हार देखकर हर कोई बौखलाया हुआ था। वहीं पे दुनिया भर के दिग्गजों ने टीम इंडिया की हार पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस किस दिग्गज ने भारत की हार पर क्या कुछ कहा है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारत की हार पर कि मैं टीम इंडिया की शर्मनाक हार साउथ अफ्रीका में देखकर बहुत निराश हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने खिलाड़ियों से कि वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे। किसी भी खिलाड़ी का बल्ला नहीं चला। कोहली और राहुल को छोड़कर सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। वहीं बुमराह ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, लेकिन अकेले खिलाड़ी के दम पर मैच जीतना मुश्किल नहीं होता है, ये टीम एफर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया ने अफ्रीका के दौरान सबको हैरान कर दिया। ये उनका हैरान कर देने वाला प्रदर्शन है। मैंने इससे शर्मनाक हार कभी नहीं देखी। भारत के सभी बड़े बड़े खिलाड़ी टीम में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखाया। सभी खिलाड़ी फ्लॉप रहे। भारतीय टीम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम ने पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाया। डीन एल्गर ने अकेले भारतीय गेंदबाजों को धोकर रख दिया। भारतीय टीम से ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मैं तो अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। टीम इंडिया अब कभी भी साउथ अफ्रीका की धरती पर सीरीज नहीं जीत पाएगी, ये तो मुझे पहले ही पता था। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका की धरती पर इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली है। मैंने सोचा भी नहीं था कि भारतीय टीम इतना खराब प्रदर्शन करने वाली है। किसी भी खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखाया। सभी खिलाड़ी फ्लॉप रहे। अगर ऐसे ही भारतीय टीम प्रदर्शन करती रही तो कमजोर टीम से भी हार जाएगी। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को शर्म आनी चाहिए। अपने प्रदर्शन पर बहुत खराब प्रदर्शन रहा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दिग्गजों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में मिली टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ी वजह कौन सी रही? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। रोहित कोहली से लेकर हर एक बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन केएल राहुल का तोड़ अफ्रीकी टीम के पास नहीं था। पहली पारी में टीम इंडिया ने राहुल के शतक की बदौलत 245 रन बनाए और केएल राहुल ने 101 रनों की शानदार पारी के लिए इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए थे। तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीका को भी भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा खासा परेशान किया। उनके टॉप ऑर्डर को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से मैच विनर बने डीन एल्गर और अफ्रीका ने आसानी से डीन एल्गर के तूफानी शतक की बदौलत इस लक्ष्य को हासिल कर टीम इंडिया पर बड़ी बढ़त बना ली।
दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के केवल 5 बल्लेबाजों का शिकार किया था। 66 ओवर खेलकर साउथ अफ्रीका ने 256 रन बना लिए थे और डीन एल्गर 140 रन बनाकर नाबाद थे और 13 गेंद पर 3 रन बनाकर मार्को जेनसन उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की बढ़त हासिल कर ली और मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने 2 सफलताएं हासिल की थी। तीसरे दिन के खेल में ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम को एक विशाल काय बढ़त दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे थे और भारतीय टीम जल्द से जल्द उन्हें आउट करने की तरफ देख रही थी। पहले ही ओवर में रोहित ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी और दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज के कंधों पर टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों गेंदबाज गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। बल्लेबाजों के लिए गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन बावजूद उसके विकेट चटकाने के कई मौके मिलने के बाद भी टीम इंडिया को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। अब तक भारतीय टीम के सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे और ये दोनों गलती करने को तैयार ही नहीं थे। 70 ओवर में अफ्रीका के 265 रन बना लिए। देखते ही देखते डीन एल्गर 150 रनों के आंकड़ों की तरफ बढ़ने लगे और ये खिलाड़ी इतिहास रचने के बेहद करीब था। रोहित शर्मा हर एक गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे थे और कहीं से भी वह विकेट निकालना चाहते थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी और भारतीय खेमे में मातम छाया हुआ था। यहाँ तक कि अब तो दोनों बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पारी का 73वां ओवर खेलने आए प्रसिद्ध कृष्णा को आड़ी हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया था। तेज गेंदबाजों की पिटाई होते देख बहुत जल्द रोहित ने अपना प्लान में बदलाव किया और अपने तुरूप के इक्के रविचंद्रन अश्विन को उन्होंने गेंदबाजी सौंप दी, लेकिन वह भी कोई काम नहीं आया। 75वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शानदार ऑन ड्राइव से चौका लगाकर एल्गर ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा छू लिया। इस दरमियान उन्होंने कुल 24 चौके भी लगाए थे। अफ्रीकी खेमे में जश्न का माहौल था क्योंकि दोनों तरफ से भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही थी। भारतीय गेंदबाजों के पसीने छोड़ चुके थे। इतनी बेरहमी से तो किसी ने भी उन्हें लंबे समय से नहीं धोया था। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे अपने का इतनी आसानी से बल्लेबाजी कर रही है। मार्को जेनसन ने 79वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपनी टीम को 300 रनों तक पहुंचा दिया और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की लीड 55 रनों की हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी जो टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर कर रही थी। भारतीय टीम विकेटों के लिए तरस रही थी और ये दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से रन बना रहे थे। कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। शार्दुल ठाकुर से लेकर जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा से लेकर मोहम्मद सिराज, यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन भी उनके सामने घुटने टेक गए। 81वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद पर मार्को जेनसन ने खतरनाक चौका ठोकर टीम इंडिया की हालत बद से बदतर कर दी। वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कवर को चीरते हुए शानदार चौका लगाया और अपनी टीम को 81 ओवर में 311 रनों तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम पर 66 रनों की बहुत बड़ी लीड हासिल कर ली और ये दोनों बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे तरीके से साउथ अफ्रीका ने मुकाबले में शिकंजा कसा हुआ था और हर एक रन के साथ भारतीय टीम मुकाबला हारने की कगार की तरफ बढ़ रही थी। रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया नई बॉल लेने का और उन्होंने नई बॉल लेकर गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई, लेकिन बुमराह का भी जादू नहीं चल पा रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और 100 रनों की पार्टनरशिप की तरफ ये दोनों बल्लेबाज बढ़ रहे थे। देखते ही देखते मार्को जेनसन ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके बाद दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने लगे। 100 रनों की लीड भी बना ली। डीन एल्गर अकेले ही टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर फेंकने में तुले हुए थे और वह दोहरे शतक के बेहद करीब थे, लेकिन तभी पारी का 95वें ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने 5वीं गेंद पर एक ऐसी जोरदार बाउंसर मारी जिसका जवाब एल्गर के पास नहीं था। गेंद एल्गर के दस्तानों को छूते हुए सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में चली गई और यह बल्लेबाज 185 रन बनाकर आखिरकार पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटा। भारतीय टीम को बहुत बड़ा विकेट मिल गया था। अफ्रीका 360 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने बहुत बड़ा विकेट निकाल कर दे दिया जिस विकेट का कप्तान रोहित शर्मा इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वह विकेट शार्दुल की झोली में आ गया। मैदान पर मार्को यांगसन का साथ देने के लिए गिराल कोएट्जी आए और उन्होंने आते ही अश्विन के खिलाफ चौका जड़कर रनों का खाता खोला। अब भारतीय टीम जल्द से जल्द अफ्रीका को ऑल आउट करना चाहती थी, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार था। वह अलग ही रणनीति लेकर मैदान में उतरे थे। पारी का 97वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को निशाना बनाते हुए पहले कोएट्जी ने एक खतरनाक चौका लगाया और फिर मार्को जेनसन ने भी आखिरी 2 गेंद पर पहले एक तूफानी छक्का और फिर एक चौका लगाकर इस ओवर की अब तक का सबसे बड़ा ओवर बना दिया, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 15 रन बटोरे थे। टीम इंडिया के विकेट की खुशियों को उन्होंने मातम में बदल दिया और गरीबी में आटा गिला। 98वां ओवर लेकर आए अश्विन की पहली गेंद पर स्लिप में शुभमन गिल ने कोएट्जी का कैच छोड़ दिया और यह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। हर तरफ निराशा छा गई तो जले पर नमक छिड़कते हुए इस बल्लेबाजी ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक तूफानी छक्का लगा दिया। वह खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और रुकने का नाम यह खिलाड़ी नहीं ले रहा था। हालांकि बहुत जल्द टीम इंडिया के सिर से संकट का बादल भी छट गया और रविचंद्रन अश्विन ने इस खिलाड़ी का शिकार किया। वह 18 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 19 रन बनाकर वापस लौटा। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रबाडा आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने लंच तक अपनी टीम के स्कोर को 100 ओवर में 392 रनों तक 7 विकेट नुकसान पर पहुंचा दिया। वह दोनों अपनी टीम को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन लंच के बाद आते ही बुमराह ने घातक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए रबाडा को ऐसा बोल्ड मारा कि तीनों स्टंप उखड़ गए। अफ्रीका के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और मैदान पर नांदे बर्गर उतर चुके थे। दूसरी तरफ मार्को जेनसन का तोड़ अभी भी टीम इंडिया नहीं निकाल पाई।
और इस खिलाड़ी ने प्रसिद्ध कृष्णा को चौके के लिए मारकर अपनी टीम को 400 रनों के आंकड़ों तक पहुंचाया। जहां अफ्रीका ने 103 ओवरों में 401 रन बनाए थे और टीम इंडिया पर उन्होंने 156 रनों की बढ़त बना ली। देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने बहुत जल्द अफ्रीका को ऑल आउट कर इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी की। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अभी टेस्ट मैच जीत सकती है या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए, जहां पर एक तरफ खुद कोहली के सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स का कहना है कि ऐसी हरकतें केवल कोहली ही कर सकते हैं। विकेट नहीं मिलने पर बेल्स बदल देना, अपनी समझदारी से अपनी टीम को विकेट दिलवा देना, कोहली की गेम सेंस बहुत अच्छी है। वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में क्या करने से अपनी टीम को फायदा होगा। यदि आज कोहली नहीं होते तो अफ्रीका आसानी से भारतीय टीम पर 100 रनों से अधिक की बढ़त बना लेता।